और दिल्ली में एक बड़ी पंचायत 6 तारीख को है। उसके बाद पूरे देश की पंचायत दिल्ली में होगी और फैसला करेंगे। अब जो किसान की मांगों को लेकर के अपने मैनिफेस्टो में रखेगा उसका हम समर्थन करेंगे। किसानों पे झूठे मुकदमे दर्ज किए इन्होंने, आज तक कोई भी मुकदमा वापस नहीं लिया। और एक टोनी जो था गृह मंत्री, जो वहाँ का था, अपना यूपी में जो केस था, टनी हाँ, अजय मिश्रा, उसको इन्होंने सस्पेंड नहीं किया। हर आदमी चाह रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा आएगा, किसान का भला होगा, और होगा भी, मैं कह रहा हूँ दावे के साथ। अभी इनसे कोई भला नहीं हो सकता। ये किसान की भाषा, परिभाषा, किसान के बारे में जानते नहीं, किसानी क्या है। हिसार की जाट धर्मशाला में आज भारतीय किसान यूनियन अमावता की एक जो बैठक हुई है, जिसमें उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ऋषिपाल जी अमावते, ये खुद इन्होंने भाग लिया, और दिलबाग जी हुड्डा है, उनके नेतृत्व में आज ये बैठक का आयोजन किया गया था। तो इनसे हम जानते इन्होंने मजदूर और किसान वर्ग को लेकर रणनीति तैयार की है। तो आगे को लेकर क्या इन्होंने रणनीति बनाई है, इनसे बातचीत की। सर ये बताइए, आज आपने बैठक ली है, इसमें क्या क्या आपने किसानों के मुद्दे उठाए और आगे क्या करने वाले हैं? देखिए, ये बैठक हमारी चिंतन शिविर था और इसमें हम हर जिले में जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलबाग हुड्डा जी। हमारा ये है कि चुनाव अब आ रहा है, अब किसान धोखा नहीं खाएगा। और ये शिविर में ये रखा कि जो प्रधानमंत्री जी ने हमसे वादा किया, अगर एमएसपी है, एमएसपी रहेगी और एमएसपी का कानून बनाएंगे। आज आंदोलन ख़त्म हुए मेरे ख्याल में 2 साल हो गए, लेकिन आज तक कोई एमएसपी का दुगनी आय की जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में था, एक भी वादा पूरा नहीं किया, सिवा जुमलेबाजी के। जुमलेबाजी इनकी आज तक होती रही। 15 लाख का जुमला चला तो अमित शाह जी ने कहा वो तो जुमला था, लेकिन हम जुमलेबाजों के झांसे में अब आने वाले नहीं हैं। हमने ये तय किया है कि हम सब लोगों को ज़िले में जागरूक कर रहे हैं और दिल्ली में एक बड़ी पंचायत 6 तारीख को है। उसके बाद पूरे देश की पंचायत दिल्ली में होगी और फैसला करेंगे। अब जो किसान की मांगों को लेकर के अपने मैनिफेस्टो में रखेगा उसका हम समर्थन करेंगे। ये हमने तय किया। सर एमएसपी को लेकर अभी काफ़ी समय बीत गया है, सरकार ने कहा था कि भी किसानों को एमएसपी का जो रेट दिया जाएगा, तो अभी तक नहीं हुआ है। तो ऐसे में सरकार की क्या मंशा दिखती है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, सरकार की मंशा ही ठीक नहीं है। ये आंदोलन ही नहीं होता अगर सरकार की मंशा ठीक होती। सरकार का मेन है कि सरकार पूंजीपतियों की है और इस सरकार का मकसद एक था कि किसानों की ज़मीन को हड़पो और किसान को गुलाम बना दो और अपना राज करो। ऐसा नहीं है। इस देश में चौधरी चरण सिंह जैसे किसान नेता, लाल बहादुर शास्त्री जैसे लीडर रहे हैं जिन्होंने इस देश को बनाया है। सच्चाई है ये। और इन लोगों ने इन्होंने आज तक कुछ किया नहीं। योजना जो भी थी, जो किसी की भी थी, पहली जो सरकारें थी, उनके नाम बदल करके इन्होंने आज तक कोई ऐसा कल्याणकारी काम बता दो क्या किया है। खट्टर साहब हैं। आज करप्शन ज़्यादा है नहीं हरियाणा में, क्या पूरे देश में ही है। आज प्रशासन बिल्कुल बेलगाम है। कोई भी किसी पे झूठे मुकदमे बनाने हो तो 1 मिनट लगाते हैं। ये कोई आज आज़ाद नहीं है। किसान अपनी आवाज़ उठा रहा है, उस पर लाठी चार्ज कर रहे हैं। किसान कहीं धरना दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, उस पर लाठी चार्ज ये लोग कर रहे हैं। ऐसा तो पहली बार देख रहे हैं। हम तो पहले तो नहीं देखा हमने, राज किसी का भी रहा। मुकदमे दर्ज हैं लोगों पर कारण ये है अब अंत है, 6 महीने हैं चुनाव के, लोग जागरूक होंगे। हमें लग रहा है अब सरकार बदलेगी। सर जो अभी किसान आंदोलन हुआ था, जिसमें कई लोग किसान शहीद हो गए थे और प्लस सरकारों ने जो मुकदमे दर्ज किए थे, क्या वो मुकदमे सभी खारिज हुए हैं या सबको मुआवजा मिला है? नहीं, क्या कहेंगे? देखिए, 750 किसान शहीद हुए, आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला, 1 रुपया भी मुआवजा नहीं मिला। उसके बाद जो किसानों पे झूठे मुकदमे दर्ज किए इन्होंने, आज तक कोई भी मुकदमा वापस नहीं लिया। और एक टोनी जो था गृह मंत्री, जो वहाँ का था, अपना यूपी में जो केस था, टनी हाँ, अजय मिश्रा, उसको इन्होंने सस्पेंड नहीं किया। पूरे देश में हलचल मच गई कि भाई ये जो बच्चियों का, हमारे बच्चे जो खेलते हैं, खिलाड़ियों का कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ उसमें भी। ये सरकार सिर्फ किसान से नफरत करती है,
किसान का काम नहीं करती। किसान आज दुखी है। और लोगों ने देखो एक चीज़ है ना, मेरे क्या, अब लोगों के दिमाग में बदलाव की भावना है कि सरकार को हटाओ। जो भी सरकार है, किसान का बेटा चीफ मिनिस्टर हो, मैं नहीं कह रहा कौन रहेगा, लेकिन सरकार बदलनी है। सर 5 राज्यों में आगे चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है किसान किसका पक्ष करेंगे या विरोध करेंगे, क्या लगता है इस मैं कह रहा हूँ 5 राज्यों में सरकार बदलेगी, कांग्रेस की आए सरकार, मतलब ये सरकार नहीं आएगी। 5 राज्यों में चुनाव परिवर्तन है। और हम ये कह रहे हैं कि लोकसभा में भी परिवर्तन होगा। अगर हरियाणा प्रदेश की बात की जाए, मनोहर लाल दावा करते हैं किसानों के लिए ये कर दिया, कृषि मंत्री जेपी दलाल दावा करते हैं काफ़ी कुछ कर दिया, तो कैसे कहेंगे, कैसे देखें? मैं ये कह रहा हूँ कि कृषि मंत्री दावा कर रहा है तो किसान भी यहाँ बैठे, आप देख लो क्या किया, किसान के लिए कुछ नहीं किया। दावा पहले कृषि मंत्री थे, अब तो चुनाव हार गए वो बड़े आनंद से वो किसानों के साथ, वो ओपी धनखड़ कहते थे नाचने को मन कर रहा है। हाँ। कितना मज़ा आ रहा है किसानों को। अब किसानों को पिटवा करके इनको, ये किसानों के गद्दार थे, किसानों के बीच में रह कर के किसानों को इन्होंने नुकसान किया है। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग कभी जीतने वाले नहीं हैं। अब तो चुनाव, मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों की जो भावना है, मैं नहीं कहना चाहता, हर एक कबूल लो, हर आदमी चाह रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा आएगा, किसान का भला होगा, और होगा भी, मैं कह रहा हूँ दावे के साथ। कि इनसे कोई भला नहीं हो सकता। ये किसान की भाषा, परिभाषा, किसान के बारे में जानते नहीं, किसानी क्या है। ये थे ऋषिपाल जी, इनका साफ तौर से कहना था कि 6 तारीख को जो बैठक ली जाएगी उसमें किसानों के मुद्दे रखे जाएंगे, और सभी इसमें यह भी रखा जाएगा कि जो भी अगर पार्टी किसानों के हित के लिए काम करेगी उसके लिए ही हम आगे काम करेंगे। और प्रवीण कुमार, हिसार।